अस्सलाम वालेकुम। जहाँ से लास्ट वीडियो में हमने छोड़ा था वहीं से आगे कंटिन्यू करते हैं। हम हमने लास्ट वीडियो में ये देखा था कि पेज लाइफ साइकिल के इवेंट्स क्या होते हैं, जो कि डॉट नेट ने बाय डिफ़ॉल्ट दिए हुए हैं, और वो जब हमारा एक्चुअल पेज लोड होता है तो वो आहिस्ता-आहिस्ता एक-एक करके चलते हैं। ठीक है? आज हम ये देखेंगे कि इस ये जो हमारी ASPX वाली फ़ाइल में ये जो पहली लाइन है, इस लाइन का मतलब क्या है? ठीक है? और इसके साथ-साथ हम लोग जो है वो HTML सर्वर कंट्रोल्स की तरफ मूव करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट। अब पहले तो मैं बताती हूँ कि ये जो येलो येलो हुए हुए हैं ना, इसका मतलब ये है कि बता रहे हैं कि इस ये सी शार्प का स्कोप बता रहे हैं इस पेज के ऊपर, कि जो पेज है ना, पेज ASPX वाला, ये यहाँ पर सी शार्प का स्कोप क्या है। यहाँ पर सी शार्प का जो बैकएंड हमारा फ्रेमवर्क है ना, वो डॉट नेट है। तो डॉट नेट जो है ना, वो सी शार्प का फ्रेमवर्क है। जिस तरह जेंगो जो है वो पाइथन का फ्रेमवर्क है, जिस तरह हमारे पास जो एक्सप्रेस है और जो नोड जेएस है वो जावास्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क हैं। इस तरह डॉट नेट जो है ना, वो सी शार्प का फ्रेमवर्क है। तो ये यहाँ बताने के लिए कि ये सी शार्प का यहाँ पर क्या स्कोप है, उसके लिए ये स्टार्ट और एंड पर ये येलो पार्ट्स जो हमें नज़र आ रहे हैं इसलिए हैं। ठीक है? अच्छा, आगे है एट बताता है पेज डायरेक्टरी को, कि यहाँ पर हम पेज की डायरेक्टरी शो करने लगे हैं। ये जो पेज लिखा है ना, आगे जाके जब हम मास्टर पेज को पढ़ेंगे ना, तब यहाँ पर मास्टर पेज लिखा हुआ आएगा। ये बता रहा है कि एक सिंपल एक पेज है, ये कोई मास्टर पेज नहीं है। मास्टर पेज क्या होता है ये हम आगे पढ़ेंगे। लैंग्वेज सी शार्प। अच्छा, इस बारे को बात बताती हूँ। कोड बिहाइंड, कि इसकी जो CS फाइल है उसका नेम क्या है, वो हम यहाँ पर दे देंगे, तभी ये उसको एक्सेस कर पाएगा। और ये बता दिया है कि प्रैक्टिस 1 का प्रोजेक्ट है, उसके अंदर वेब फॉर्म 1 ये बनाया गया है। अब इसके बारे में बताती हूँ। ऑटो इवेंट रैप क्या कहता है। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि यहाँ पर हमें सिर्फ लोड का इवेंट देते हैं, इन सब इवेंट्स को शो नहीं करवाते, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट यही है कि जब पेज लोड हो तो ये कंटेंट एग्जीक्यूट हो जाए। देखिए, होता क्या है कि ये ऑटो इवेंट रैप जब हम ट्रू करते हैं ना, तो ये से बताता है डॉट नेट को कि तुम्हारे जो बाय डिफॉल्ट तुमने इवेंट्स बनाए हुए हैं ना, ठीक है, वो मैंने उसी नेम से, देखिए मैंने ये जो पेज लोड या पेज लोड कंप्लीट लिखा हुआ है ना, ये मैंने वही इनके नेम लिखे हुए हैं जो डॉट नेट ने डिफाइन किए हुए हैं। तो हम जब इज इक्वल टू ट्रू लिखते हैं ना, तो इसे हम कहते हैं कि जो तुम्हारे बाय डिफॉल्ट तुमने जो अपने इवेंट्स बनाए हुए हैं ना, मैंने उन्हीं नेम के साथ उन्हें बना दिए, तुम उन्हें ऑटोमेटिकली एक्सेस कर लो। इससे क्या होता है कि जब ये पेज एग्जीक्यूट होता है तो एक एक करके वो सारे इवेंट चलते हैं। लेकिन अगर मैं इसे फॉल्स कर दूं तो इससे क्या होगा, उससे वो इवेंट्स मिलेंगे ही नहीं, उससे वो इवेंट्स मिलेंगे ही नहीं। तो ये इसका काम है। अच्छा, अगर इसको हम फॉल्स करके देखते हैं, वैसे मैंने ये नहीं किया कभी, लेकिन करके देखते हैं इसे। आई थिंक ये नहीं चलेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या वो पेज प्री लोड के अंदर या जितने भी मैंने वो इवेंट्स लिखे हुए थे, क्या वो चले? क्या इनमें से कोई एक भी इवेंट चला? नहीं, क्योंकि ये फॉल्स करने से क्या हुआ, इससे वो इवेंट मिले ही नहीं। इसलिए हम यहाँ पर इसको ट्रू रखते हैं, ताकि इससे वो सारे इवेंट्स मिल जाएं। अभी तो हमें इसको फॉल्स करने का कोई नुकसान नज़र नहीं आ रहा, लेकिन जब एक्चुअल वेबसाइट बनती है तब बहुत इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि वो बैकएंड है, जाहिर सी बात है। अच्छा, यहाँ से ना एक बात याद रखें, जो ये CS वाली फाइल है ना, इसमें हम तब तक कुछ एडिट नहीं कर सकते जब तक हम अपनी एग्जीक्यूशन को यहाँ से रोकेंगे नहीं। ये एग्जीक्यूशन की थी ना, मैंने एग्जीक्यूट किया था कोड, अपने कोड को मैं यहाँ से पहले इसकी एग्जीक्यूशन को रोकूंगी, और अब मैं इसमें एडिटिंग कर सकती हूँ। एग्जीक्यूशन को रोका है, अब यहाँ पर ये मेरी आउटपुट जो है ना, ये बेकार है। मुझे दोबारा आउटपुट लेने के लिए ना दोबारा से कोड को रन करना पड़ेगा। अच्छा, ये तो हो गया क्लियर। अब जो दूसरी बात मैंने कहा था कि हम पढ़ेंगे HTML सर्वर कंट्रोल्स के बारे में।
अच्छा, यहाँ पर ना एक बात मैं क्लियर करना चाहूँगी स्लाइड को पढ़ने से पहले। HTML कंट्रोल्स क्या होता है? हम सबको पता है कि HTML के अंदर टैग्स होते हैं, ठीक है? और HTML एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि टैग्स पे कंसिस्ट करती है। लेकिन उसके अंदर कुछ टैग्स ऐसे होते हैं जो कि रैपर्स होते हैं और कुछ टैग्स ऐसे होते हैं जो कि कंट्रोल्स होते हैं। रैपर की एग्जांपल पैराग्राफ टैग के थ्रू दे सकती हूँ, रैपर की एग्जांपल div हो सकती है, रैपर की एग्जांपल जो है ना वो अ, ये जो हम फुटर लगाते हैं ये भी रैपर की एक एग्जांपल है कि ये रैप करते हैं कंटेंट। और कुछ होते हैं कंट्रोल्स। कंट्रोल्स वो होते हैं लाइक फॉर्म के अंदर जितने भी हमारे टैग्स आते हैं ना वो तकरीबन सारे जो है ना वो कंट्रोल्स होते हैं। इसके अलावा जो लिंक टैग जिसके थ्रू हम स्टाइल शीट को ऐड करते हैं वो कंट्रोल होता है। तो इस तरह HTML में कुछ जो टैग्स हैं वो कंट्रोल्स होते हैं, कुछ टैग्स जो हैं वो रैपर होते हैं। आप लोग इसे मज़ीद जो है सर्च करना। बहरहाल हम यहाँ पर फर्दर मूव करते हैं। टाइप्स ऑफ सर्वर कंट्रोल्स। हम अपनी जर्नी में HTML सर्वर कंट्रोल्स को पढ़ेंगे, वेब सर्वर कंट्रोल्स को पढ़ेंगे, वैलिडेशन कंट्रोल्स को पढ़ेंगे, यूज़र डिफाइंड कंट्रोल्स को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे HTML सर्वर कंट्रोल्स। अच्छा, अब मैंने बताया है कि HTML कंट्रोल्स क्या होते हैं, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है HTML सर्वर कंट्रोल्स। इस बात का क्या मतलब है? देखिए, अब ना जो HTML कंट्रोल है लाइक इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, ठीक है, ये HTML कंट्रोल है। और लेकिन अगर डॉट नेट में क्या होता है कि हमने एक इनपुट टैग को जो हमारा एक HTML कंट्रोल है उसे HTML सर्वर कंट्रोल बनाना पड़ता है। और HTML सर्वर कंट्रोल इसलिए बनाना पड़ता है ताकि हम उसको बैकएंड पे एक्सेस कर सकें। जब हम उसे बैकएंड पे एक्सेस कर सकेंगे तभी तो हम उस कंट्रोल में यूज़र ने जो भी एंटर किया, जैसा इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट है। अब जब मैं इस इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट को बैकएंड पे एक्सेस करूंगी तभी तो इसके अंदर मौजूद कंटेंट को मैं डेटाबेस में स्टोर करवाऊंगी, ठीक है? इस बात को मैं प्रैक्टिकली करके दिखाती हूँ। लेकिन यहाँ सिंपल बात सिर्फ इतनी है कि HTML सर्वर कंट्रोल्स ये होते हैं कि आप HTML कंट्रोल्स जो होते हैं ना उनको हम ना सर्वर साइड का बना देते हैं। तो जब हम उन्हें सर्वर साइड का बनाते हैं तो फिर उन HTML कंट्रोल्स को HTML सर्वर कंट्रोल कहा जाता है। अब यहाँ पर बात ये आती है कि उन्हें सर्वर साइड का बनाने के लिए क्या किया जाता है। उन्हें सर्वर साइड का बनाने के लिए उनमें एक प्रॉपर्टी एक एट्रीब्यूट डाला जाता है और उस एट्रीब्यूट का नाम है रन नेट इज इक्वल टू सर्वर। जब इस एट्रीब्यूट को ऐड किया जाता है तो वो HTML कंट्रोल्स HTML सर्वर कंट्रोल्स बन जाते हैं। और जब वो HTML सर्वर कंट्रोल्स बन जाते हैं तब हम क्या कर सकते हैं, उन्हें बैकएंड पे एक्सेस कर सकते हैं। और फर्दर स्टोरी तो मैं बता चुकी हूँ। अच्छा, अब हम चलते हैं विजुअल स्टूडियो पे और प्रैक्टिकल करके देखते हैं इसका। यहाँ पे मैं आई और मैंने लिखा इनपुट। इनपुट, ठीक है, टाइप इज इक्वल टू बटन रख रही हूँ फिलहाल, ठीक है। और उसके बाद मैं यहाँ पे रख रही हूँ इनपुट टाइप इज इक्वल टू बटन और वैल्यू होती है इसके अंदर जिसे मैं रख रही हूँ सबमिट। और इसको मैं कर रही हूँ यहाँ पे क्लोज। अच्छा, इसकी आईडी मैं रख रही हूँ, एक आईडी में रख रही हूँ इसकी BTN। अच्छा, एक ये यहाँ मुझे एक्सेस होगा या नहीं? नहीं होगा, क्योंकि मैंने लिखा कि हम जब तक इसको सर्वर कंट्रोल नहीं बनाएंगे, इस HTML कंट्रोल को जब हम HTML सर्वर कंट्रोल नहीं बनाएंगे तब तक हम इसको एक्सेस नहीं कर सकते। इसलिए इसको एक HTML सर्वर कंट्रोल बनाने के लिए मैं क्या लिखूंगी यहाँ पर रन एट इज इक्वल टू सर्वर। अच्छा, अगर मैं इसको ना लिखूं, मैं यहाँ एक्सेस करके दिखाती हूँ क्या ये एक्सेस होता है। अच्छा, मैं यहाँ पर एक और बात बता दूँ कि हम अपने कंट्रोल्स को उनकी आईडी से एक्सेस करते हैं। अगर उन्हें आईडी नहीं दी हुई तो फिर हम उन्हें यहाँ पर एक्सेस नहीं कर सकते, क्योंकि आईडी होती है वो यूनिक होती है। तो सर्वर साइड पर हम उन्हें उनकी आईडी से एक्सेस करेंगे। क्या यहाँ पर BTN आया है कहीं भी? नहीं, इसका मतलब है ये किसी BTN को नहीं जानता। अब मैं यहाँ डालती हूँ रन नेट इज इक्वल टू सर्वर। अच्छा, अब मैं यहाँ गई CS वाली फाइल में, मैंने यहाँ लिखा कि BTN। अब देखिए फ़ौरन BTN आ गया।
जब रन एट इज इक्वल टू सर्वर लिखते हैं ना तो हम वो हमारा HTML सर्वर कंट्रोल बन जाता है और फिर हम उसको बैकएंड पे एक्सेस कर सकते हैं। btn डॉट मैं कहती हूँ इसकी जो वैल्यू है ना जो मैंने सबमिट रखी हुई है उससे तुम कर दो डन, कि जब पेज लोड हो ना तो सबमिट के बजाय ना डन लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको करके देखते हैं। तो ये लोड हो रहा है, लोडिंग पे थोड़ा टाइम लगता है वैसे। 1 2 3 अच्छा, ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा है डन। पहले प्री इनिट चला, फिर इनिट चला, फिर इनिट कंप्लीट चला, फिर पेज प्री लोड हुआ, फिर जब पेज लोड हुआ तो पेज लोड में क्या रखा था कि बटन की वैल्यू क्या कर दो डन, फिर लोड कंप्लीट, प्री रेंडर और सेव स्टेट, इस तरह सारे इवेंट्स चले। अच्छा, जो नेक्स्ट वीडियोस होंगी ना उनमें मैं इन सबको हटा दूंगी, सिर्फ पेज लोड वाला इवेंट ही रहेगा क्योंकि हम उसी को ज़्यादा यूज़ करेंगे। पेज लोड का इवेंट हम इसलिए यूज़ करते हैं कि पेज के लोड होने पर ये एग्जीक्यूट हो। देखिए ये तो ये वाले इवेंट्स हैं ना, इनिट इनिट कंप्लीट पेज प्री लोड, ये पेज लोड होने से पहले के इवेंट्स हैं। तो इनमें तो हम अपनी कोडिंग नहीं लिखते, हम पेज लोड वाले वाले इवेंट में ही अपनी कोडिंग लिखते हैं या हम खुद से इवेंट डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो ताकि जब पेज लोड हो तो वो कोड जो है एग्जीक्यूट हो जाए। सिंपल यही था, यही तक था आज का। नेक्स्ट कल की क्लास में हम इन्हें डिटेल्स में पढ़ेंगे, और अगर आपको कुछ भी ना समझ आया हो तो आपने मुझे कमेंट में बताना है, मैं समझाऊंगी। इसके अलावा अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आपने इसे लाइक करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। अल्लाह हाफिज़।